नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल पर। आजुक वीडियो में बात करब बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटक लेल मैथिली विषयक 60 गो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर और हम वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करब जे एहि बेर के एग्जाम में पूछे लायक क्वेश्चन अछि। तैं अहाँ एहि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखू। वीडियो नीक लगे तो लाइक करब, चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लेब। अहाँ सबके एकटा जानकारी देबऽ चाहे छी कि हम एही प्रकार से सब सब्जेक्ट के 200 से 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अहाँ सबके बीच देव सेट बाय सेट। तो ई मैथिली के प्रथम सेट अछि। एहि सेट में हम 60 गो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएब जे कि एहि बेर के एग्जाम में पूछे लायक क्वेश्चन अछि। तैं अहाँ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखब, ठीक है। तो देखियो अहाँ सबके बीच पहिल क्वेश्चन है, भोजन कथा का कथाकार अछि। ठीक है, अहाँ सबके याद है कि भोजन कथा के जो कथाकार है वो राजमोहन झा अछि। की है एकर आंसर? राजमोहन झा। राजमोहन झा जे अछि वो भोजन कथा के कथाकार अछि। ठीक है, जे ममता के पति अछि। ठीक है, एके बाद दोसर क्वेश्चन अहाँ सबके बीच में अछि, कथा संग्रह आइ काल्हि परसू पर राजमोहन झा का कोन पुरस्कार भेटल छनि। देखो कथा संग्रह आइ काल्हि परसू जे राजमोहन झा के द्वारा लिखल गेल अछि ओहि पर हुनका साहित्य अकादमिक पुरस्कार भेटल छनि। एकर सही आंसर भऽ जायत साहित्य अकादमिक पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद 3 नंबर क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि, खाना भऽ गेलौ रे रमुआ, भऽ गेलौ तऽ लगा, के आदेश दैत अछि। तो देखियो ई जे छै ममता अपना ड्राइंग रूम से जे छै रमुआ के हल्ला करे छै ऊंच स्वर में, रमुआ खाना भऽ गेलौ रे रमुआ, भऽ गेलौ तऽ लगा। तो ई ममता आदेश दैत अछि। तो एकर सही आंसर भऽ जायत ममता। एहिके बाद 4 नंबर क्वेश्चन अछि और बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि कि हमरा लोकनि कोन गैस छोड़ैत छी। तो देखियो हमरा लोकनिक जे छै हम सब जे छै कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात CO2 गैस छोड़े छियै और ऑक्सीजन गैस ग्रहण करे छियै। तो हमरा लोकनिक लेल कोन गैस आवश्यक अछि? तो ऑक्सीजन गैस आवश्यक अछि। और हमरा लोकनि कोन गैस छोड़े छियै? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़े छियै। तो अहाँ सबके पता भऽ गेल, बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि, याद रखब। 5 नंबर क्वेश्चन अछि कि भाग्य नारायण झा कोन चीजक अपन जीवन यापनक आधार बनौलनि। तो देखियो भाग्य नारायण झा छले जे वो अपन जीवन यापन के आधार कोन चीज के बनेलकै। जेना कोई जे छै साइकिल ठीक करे के बनबै छै, कोई डॉक्टर बन जाए छै, कोई जे छै खेत में हरे जोतैत रहै छै, कोई टीचर बन जाए छै। तो ओहिना भाग्य नारायण झा जे छले उ अपन जीवन यापन मतलब जीवे के लेल जे जीवन यापन के आधार अछि वो कोन चीज के बनेलकै। तो अहाँ सब याद रखब एहि पाठ में बतायल गेल छै कि भाग्य नारायण झा अपन जीवन यापन के आधार जे छै पत्रकारिता के बनेलक। पत्रकारिता, हाँ पत्रकारिता के ई जे छै अपन जीवन यापन बनौलक। ठीक है, एहिके बाद 6 नंबर क्वेश्चन और बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि कि भीमराव अंबेडकरक माता का देहांत कहिया भेल। देखियो डॉक्टर भीमराव अंबेडकरक माता के देहांत जे छै 1891 में हुनकर जन्म भेलै। किनकर? भीमराव अंबेडकर के 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अंबेडकर के जन्म भेलै। 3 साल बाद जे छै हुनकर माता के मृत्यु भऽ गेल अर्थात देहांत भऽ गेल। ठीक है, तो 91 और 3 कते भऽ गेल 1894। तो भीमराव अंबेडकर के माता के जे देहांत भेलनि उ 1894 ईस्वी में भेलनि। तो याद भऽ गेल अहाँ के जन्मो भीमराव अंबेडकर के जन्म और उनकर माता के देहांत। और 7वां क्वेश्चन है कि कौन ईस्वी में भीमराव अंबेडकर के टाका का समस्या शोध निबंध पर लंदन विश्वविद्यालय से DSc का उपाधि भेटलनि। देखियो कहे छै कौन ईस्वी मतलब कौन साल में जे छै भीमराव अंबेडकर के एगो जी टाका के समस्या प्रॉब्लम ऑफ रुपीज के जे छै वो शोध निबंध लिखने रहे, ओहि पर ओकरा लंदन विश्वविद्यालय से DSc के उपाधि भेटल रहे। तो वो 1923 ईस्वी में ओकरा DSc के उपाधि भेटल रहनी। तो 1923 एकर सही आंसर भऽ जायत। चलो अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करै छी। एहि के बाद 8वां क्वेश्चन अछि, डॉक्टर अंबेडकरक दाह संस्कार कोन रीति रिवाज से भेल। अहाँ सबके याद रखबाक चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जब मृत्यु भऽ गेलै
ताहिके बाद जे छै हुनकर दाह संस्कार जे छै मुंबईमे कयल गेलै। कतऽ? मुंबईमे। तऽ मुंबईमे कयल गेलै। तऽ हुनकर जे दाह संस्कार भेलनि ओ बौद्ध रीति रिवाज से भेलनि। याद रखब, बौद्ध। कोन रीति रिवाज से? बौद्ध रीति रिवाज से हुनकर दाह संस्कार कयल गेलनि। एहिके बाद 9 नंबर क्वेश्चन अछि कि अम्बेडकर के PhD के उपाधि कहिया भेटलनि? तऽ भीमराव अम्बेडकर के जे छै PhD के उपाधि 1916 ईस्वी में भेटलनि। 1916 ईस्वी अहाँ सब याद रखब। एहिके बाद 10 नंबर क्वेश्चन और बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि कि क्रैक बेसी काल कोन भाषा बजे? तऽ क्रैक जे छलै ओ बेसी काल मैथिली बजे। मैथिली एकर सही आंसर भऽ जायत मैथिली। क्रैक कथा के लेखक उमाकांत अछि। एहिके बाद देखियौ 11 नंबर क्वेश्चन अछि रत्नेश्वर मिश्रक कोन उपन्यास अंग्रेजी अनुवाद में प्रकाशित भेल अछि? देखियौ रत्नेश्वर मिश्र जे छै हुनकर एगो उपन्यास छै जे अंग्रेजी अनुवाद में प्रकाशित भेल अछि। तऽ ओ अछि उगना। उगना का दयादवान। दयादवान। तो उगना का दयादवान अछि जे अंग्रेजी में प्रकाशित भेल अछि। ठीक अछि। एहिके बाद 12 नंबर क्वेश्चन अछि कि सूरत अधिवेशन कहिया भेल? तो सूरत अधिवेशन जे छै ओ 1907 ईस्वी में भेल। एहिके बाद अगला क्वेश्चन और बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि 13 नंबर क्वेश्चन अछि कि भारतीय संविधानक अनुसार भारतीय गणतंत्रक स्थापना कहिया भेल? जे भारतीय संविधान अछि उनकर अनुसार भारतीय गणतंत्रक स्थापना कहिया भेल? अर्थात गणतंत्र दिवस जे अपना सब मनबै छियै 26 जनवरी के, ओकर स्थापना कहिया भेल? तऽ याद रखब 26 जनवरी 1950 के भेल। 1950 के 26 जनवरी 1950 के भारतीय गणतंत्रक स्थापना भेल संविधानक अनुसार। ठीक है। एहिके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कतेक अनुच्छेद अछि? तो देखियो अगर ई क्वेश्चन अहाँ सबसे पूछल जाए कि भारतीय संविधान में कते अनुच्छेद अछि तो वो 395। 395 अनुच्छेद अछि और अखुनका समय में 12 गो अनुसूची अछि। कते? 12 गो अनुसूची अछि। पहले 10टा छलै लेकिन 2टा बढ़ गेलै। तो अनुच्छेद के बारे में 395 गो और अनुसूची के बारे में 12टा कहबाक छै, जेकि अहाँ के बुक में 10टा देल हैत। ठीक है। और ये 400 पृष्ठ में छपल छलै। 400 पृष्ठ में। तो याद रखब अखन जे क्वेश्चन पूछल गेल कि भारतीय संविधान में कतेक अनुच्छेद अछि तो 395 गो। एहिके बाद 15 नंबर क्वेश्चन अछि और बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि कि कोन पाठ में गाम घरक ज्वलंत समस्या पर विचार कयल गेल अछि? ठीक अछि। तो अगर अहाँ पाठ पढ़ने हेबै लेब्राहा अन्हार में एकटा इजोत जे कि महेंद्र मलंगिया जी के द्वारा लिखल गेल अछि, तो ओहि पाठ जे छै वो पाठ एक प्रकार के एकांकी अछि। ठीक है। एकांकी जे छै लेब्राहा अन्हार में एकटा इजोत, ओहि में गाम घरक ज्वलंत समस्या के बारे में बतायल गेल अछि, विचार कयल गेल अछि। तो एकर सही आंसर भऽ जायत लेब्राहा अन्हार में एकटा इजोत। लेब्राहा अन्हार में एकटा इजोत। लेब्राहा अन्हार में एकटा इजोत एगो पाठ के नाम अछि जे एकांकी अछि, महेंद्र मलंगिया जी के द्वारा लिखल गेल। ओहि में गाम घरक ज्वलंत समस्या के उजागर कयल गेल अछि, देखायल गेल अछि। ठीक है। मंच पर दृश्य बनल अछि। तो एहिके कहे के मतलब अछि कि मंच पर कए गो दृश्य बनल छलै। तो अहाँ सब लेब्राहा अन्हार में एकटा इजोत पढ़ने हेबै। तो एहिमे है 3टा दृश्य बनल छलै। कए गो? 3टा। तो अतः आंसर भऽ जायत 3टा। मंच पर कए गो दृश्य? 3टा। एहिके बाद 17 नंबर क्वेश्चन अछि कोयला के चूल्ही पर टूटा चाहक की चढ़ल छल? तो कोयला के चूल्ही पर टूटल चाहक की चढ़ल छलै? तो केतली। तो भऽ जायत केतली। केतली जे छलै चढ़ल छलै जे पर चाय बनबै छियै। ठीक है। तो केतली एकर सही आंसर भऽ जायत, टूटलाहा चढ़ल छलै। ठीक है। एहिके बाद बाबा के बहुत रास की पसंद नहीं छलनी? तो बाबा के आत्मीयता जे अशोक जी लिखने अछि ओहि में बाबा के बारे में बतायल गेल छै। बाबा अर्थात वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री के बारे में बतायल गेल छै। तो बाबा के जे छै बहुत रास बात पसंद नहीं रहै छलै। बात एकर सही आंसर भऽ जायत। ठीक है। एहिके बाद
19 नंबर क्वेश्चन और बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ई VVI क्वेश्चन है। ठीक है, सौंसे भारत बाबा का कोन नाम से जानैत अछि। तो बाबा जे छै, जकरा अपना सब मैथिली में बाबा कहै छियै, ओकर मूल नाम अछि वैद्यनाथ मिश्र, और वो बहुत घूमनाइ पसंद करै छै, तें एकरा सब यात्री यात्री कहै छै। तो वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री। ठीक है, और बाबा के जे छै सौंसे भारत नागा अर्जुन के नाम से जानैत अछि। तब तो सही आंसर भऽ जायत नागा अर्जुन। तो नागा अर्जुन, तो यहाँ के शॉर्ट में जो लिखबाक है तो नागा अर्जुन एना लिख देबै। ठीक है, नाग अर्जुन। ठीक है, तो नागा अर्जुन एके सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद जे छै 20 नंबर क्वेश्चन अछि, बतहिया के कैकटा संतान अछि। जे बतहिया अछि, जे भरि छिपा भात विभा रानी के जे लिखने अछि, ओहिमे बतहिया के बारे में बतायल गेल छै। बतहिया के 4टा धिया पुता छै, और चारू के चारू कोयला के जैसन देखे में लगैत अछि, अर्थात काला कलूठा सब लगैत अछि। तो भऽ जायत 4टा। बतहिया के क्या गो धिया पुता, 4टा संतान। एहि के बाद 21 नंबर क्वेश्चन अछि, और बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि, विद्यापति सखा व परामर्शी छलाह। तो विद्यापति जे छले उ सखा और परामर्शी छले राजा शिव सिंह के। तो राजा शिव सिंहक जे छले सखाओ छले और परामर्शी सेहो छले। तो एकर सही आंसर भऽ जायत राजा शिव सिंह। एहि के बाद 22 नंबर क्वेश्चन अछि, विद्यापति के अबहट में 2टा कोन पोथी अछि। तो देखियो विद्यापति जे अबहट में पोथी लिखने अछि, ओहिमे 2टा अछि, जेमे एकटा कीर्तिलता और एगो कीर्ति पताका। तो 2गो पोथी अबहट में लिखने अछि। विद्यापति 3 भाषा में रचना केने अछि, मैथिली, संस्कृत और अबहट। ठीक है, एहि के बाद 23 नंबर क्वेश्चन अछि, विष्णु का पूजा कोन फूल से होइत अछि। देखियो विष्णु जी के जे पूजा होइ छै, ओहि पाठ में चंपा के फूल से होइ छै। चंपा के फूल से यहाँ रखब, चंपा के फूल से होइ छै। तो विष्णु के पूजा चंपा के फूल से होइत अछि। एहि के बाद समय साल किनकर रचना अछि। एहि क्वेश्चन के आंसर अहाँ सबके देबाक अछि, कियाकि समय साल ई अहाँ के पाठ अछि, और पाठ किनकर रचना अछि ओ अहाँ सबके बतेबाक अछि। ठीक है, एहि के बाद 25 नंबर क्वेश्चन अछि, मिथिला भाषा रामायण किनकर रचना अछि। देखियो मिथिला भाषा रामायण जे अछि वो चंदा झा के रचना अछि। तो एकर आंसर भऽ जायत चंदा झा। चंदा झा, मिथिला भाषा चंदा झा के द्वारा लिखल गेल अछि मिथिला भाषा रामायण। एहि के बाद 26 नंबर क्वेश्चन अछि, भदैया फसिल कोन मास में होइत अछि। देखियो भदैया फसिल जे भादव मास में काटल जाइत अछि, वो भदैया फसल कहल जाइत अछि। तो भादो, तो की लिखबै भादो। भदैया फसल भादो मास में होइत अछि। जेना धान, मड़ुआ ई सब की होइ छै, भादो मास में काटल जाइ छै, तो भदैया फसल ओकरा कहल जाइ छै। एहि के बाद घोंसल अठन्नी किनकर रचना अछि। अहाँ सब याद रखब, बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि कि घोंसल अठन्नी किनकर रचना अछि। तो हिनकर सही आंसर भऽ जायत काशीकांत मिश्र उर्फ मधुप जी। तो एकर सही आंसर भऽ जायत काशीकांत मिश्र। एकर शॉर्ट में एकरा मधुप के नाम से सेहो जानल जाइ छै। तो काशीकांत मिश्र उर्फ मधुप जी। याद रखब घोंसल अठन्नी किनकर रचना अछि। तो काशीकांत मिश्र उर्फ मधुप जी, जे भाभी भरदुतिया विधान है लिखने अछि, हुनके द्वारा घोंसल अठन्नी लिखल गेल अछि। एहि के बाद 28 नंबर क्वेश्चन अछि, भरदुतिया पाबनि में किनका नोतल जाइत छनि। तो सबके पता हैत कि भरदुतिया पाबनि में भाई के नोतल जाइ छै। तो भाई एकर सही आंसर भऽ जायत या भैया। ठीक है, एहि के बाद 29 नंबर क्वेश्चन अछि, भैया के नहीं अयला पर उल्हन के देलथिन। देखियो भैया जखन नहीं एले, बहिन आशा पेरा ताकि लेलकै भरदुतिया पाबनि में भैया नहीं एले, तो ओकरा उल्हन देलखिन कि तोहर भाय केहन कठोर छौ जे एबो नहीं केलो। तो हंसि हंसि के एकर ननद उल्हन दै छलै। तो ननदी, एकर सही आंसर भऽ जायत ननदी एकरा उल्हन देलखिन। एहि के बाद अछि, पत्रहीन नग्न गाछ किनकर रचना अछि। और ई जे है पत्रहीन नग्न गाछ वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री जी के रचना अछि। जी हाँ, वह वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री, जिनका अपना सब नागा अर्जुन के नाम से जानै छियै।
एहि पाठ में वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री जी हाँ आब भेल वर्षा लिखने अछि। ठीक अछि, तो वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री के द्वारा लिखल गेल अछि। एहिके बाद 31 नंबर क्वेश्चन अछि, मेघक आढ़ में कथी झाँपल रहि गेल। देखियो मेघक आढ़ में जे छै सूर्य झाँपल रहि गेल, अतः सही आंसर भऽ जायत सूर्य। सूर्य जे छै मेघक आढ़ में झाँपल रहि गेल। एहिके बाद 32 नंबर क्वेश्चन अछि कि वर्षा भेला पर भगता की करत। देखियो वर्षा भेला पर भगता जे छै ओ सलहेशक गह्वर के नीपत, तो ठीक ठाक करत। सलहेशक गह्वर ठीक ठाक करत, सलहेशक गह्वर ठीक ठाक करत। ठीक है। एहिके बाद अछि 33 नंबर क्वेश्चन, सुकांत शकुंतला महाकाव्य पर चंद्रभानु सिंह के कोन उपाधि भेटल। देखियो शकुंतला महाकाव्य जे छलै हुनका ओहि पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल। बहुत जे मिथिला विभूति सब अछि, जे मिथिला के रचनाकार सब अछि, हुनका सबके ज़्यादातर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल अछि, साहित्य अकादमिक पुरस्कार याद रखब। एहिके बाद अछि अगिला क्वेश्चन, और बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि कि सिफलाहा सब परदेश जा जा कऽ की कमा घर लाबैत अछि। तो देखियो सिफलाहा सब जे छै परदेश जाइ छै। ठीक है, परदेश जाइ छै और परदेश जाके जे छै उ पाप कमा कमा के घर आबै छै, तो की हो जाता तो पाप। सिफलाहा सब पाप कमा के घर आबैत अछि। अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लै छी। अगला क्वेश्चन अछि 35 नंबर क्वेश्चन, एटम बम से बैठ खतरनाक कोन रोग अछि। देखियो आइटमो बम से जे बढ़ल मतलब बड़का जे खतरनाक रोग होइ छै वो एड्स होइ छै। की होइ छै? एड्स। तो एड्स एकर सही आंसर भऽ जायत एड्स। एटम बम से खतरनाक कोन रोग अछि? एड्स रोग। एहिके बाद 36 नंबर क्वेश्चन, करमवीर किनकर कविता अछि। देखियो करमवीर किनकर कविता अछि ई अहाँ सबके याद रखबाक चाही, दीनानाथ पाठक और बंधु। तो अगर सही आंसर भऽ जायत अहाँ सब लिख लेबै, कियाकि पाठक जे छै वो बहुत जानल मानल अछि। तो दीनानाथ पाठक, एकरा शॉर्ट में बंधु कहल जाइ छै नहीं। तो दीनानाथ पाठक और बंधु के द्वारा जे लिखल गेल अछि वो करमवीर कविता लिखल गेल अछि। एहिके बाद अछि 37 नंबर क्वेश्चन, करमवीरक लक्ष्य केहन होइत अछि। तो करमवीर के जे लक्ष्य होइ छै वो अचूक होइ छै। की होइ छै? अचूक। अचूक अगर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद अछि जय जवान जय किसान किनकर रचना अछि। तो याद हैत कि जय जवान जय किसान जे छै रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ई रचना जे छै कहल गेल अछि, ई लाइन नहीं, जय जवान जय किसान। तो एना याद रखब कि जय जवान जय किसान जे लिखने अछि वो रविंद्रनाथ ठाकुर लिखने अछि। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की कहने छै? जय जवान जय किसान, और रविंद्रनाथ ठाकुर लिख देने छै जय जवान जय किसान। तो भऽ जायत रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर, जय जवान जय किसान। ठीक है। एहिके बाद अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, सिपाही कतऽ लड़ैत अछि। तो सिपाही तो सीमा पर लड़ै छै, तो भऽ जायत सीमा। सिपाही सीमा पर लड़ै छै। ठीक है। एहिके बाद 40 नंबर क्वेश्चन अछि, हित हित बलिदान होयबा सँ समुज्जल कर्म की, मातृभूमि क वंदना सँ श्रेष्ठ पावन कर्म की। कोन कविता क पंक्ति अछि। तो अहाँ सबके याद रखब कि मातृभूमि क वंदना, तो एहिमे अहाँके मिल जायत कि कोन कविता के अछि? वंदना कविता के अछि। तो अगर सही आंसर भऽ जायत वंदना। वंदना अगर सही आंसर भऽ जायत। और वंदना के अगर लेखक के बारे में पूछल जाए, हाँ वंदना के लेखक के बारे में पूछल जाए तो विद्यानाथ झा उर्फ विदित जी। तो विद्यानाथ झा उर्फ विदित जी जे छै वंदना के रचनाकार अछि। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन अछि, उदय चंद्र झा जिनकर नाम शॉर्ट में विनोद कहल जाइ छै, हुनकर जन्म कहिया भेलनि। तो उदय चंद्र झा के जन्म जे छै 5 अप्रैल 1943 ईस्वी क मधुबनी जिला के दुल्हा गाम में भेलनि। लेकिन वो बाद में जाके ई दुल्हा गाम जे छलै उदय चंद्र झा बाद में वो रहिका में आबि के बैस गेलै, अपन घर द्वार रहिका में बना लेलकै। तो याद रखब उदय चंद्र झा
उर्फ विनोद जी का जन्म मधुबनी जिला का दुल्हा गाम में 5 अप्रैल 1943 ईस्वी का भेल छलथिन। अहाँ सबके बहुत नीक से याद भ गेल है। और उदय चंद्र झा ही बच्चा कविता लिखने अछि, याद रखत। एके बाद अछि रौदी का रचनाकार के छथि। तो देखियो रौदी अछि या रौदी, तो रौदी के जे रचनाकार अछि हुनका बारे में पूछल जाय छै। तो हुनकर सही आंसर भऽ जायत बुद्धिनाथ मिश्र। बुद्धिनाथ मिश्र जे अछि ओ रौदी का रचनाकार अछि। एके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कऽ लै छी। अगला क्वेश्चन अछि धैन सन शब्द का अर्थ की थिक। देखियो धैन सन शब्द जे है ओकर अर्थ है निफिकिर, बेपरवाह। तो एकर सही आंसर भऽ जायत निफिकिर या बेपरवाह। एके बाद 44 नंबर क्वेश्चन अछि सुकांत सोमक रचना अछि। देखियो सुकांत सोम जे अछि ओ हाथ लिखने अछि, तो हाथ एकर सही आंसर भऽ जायत। एके बाद अछि 45 नंबर क्वेश्चन कि तारानंद वियोगी का जन्म कहिया भेलनि। तो देखियो तारानंद वियोगी के जन्म जे छै मई 1966 में भेलै। ठीक है, मई 1966 में भेलनि, तो अहाँ सब याद रखब। एके बाद मिथिला के बसौने छला। तो देखियो मिथिला के जे छै राजश्री नेमी के पुत्र बसेने छला। के राजश्री नेमी का पुत्र मिथि। मिथिला के बसौने छले मिथि। तो मिथिला तो मिथि, तो राजश्री नेमी के पुत्र मिथि बसौने छला। जैन धर्मक प्रवर्तक के छला। तो जैन धर्मक प्रवर्तक जे छले ओ महावीर जैन छले। के छले महावीर जैन। जैन धर्मक प्रवर्तक महावीर जैन छला। एके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कऽ लै छी। एके बाद 48 नंबर क्वेश्चन और बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा किनकर रचना अछि। तो याद रखब राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा जे रचनाकार अछि वो भोला लाल दास अछि। और दोसर चैप्टर अहाँ के है। ठीक है, तो भोला लाल दास राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के रचनाकार भोला लाल दास अछि। एके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर नामक रचना के थिक या किनकर थिक। याद रखब के केने थिक या किनकर थिक। तो ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर जे छै ओ जयकांत मिश्र जी के द्वारा लिखल गेल अछि। और जयकांत मिश्र जे छै जवाहर जेहन देखलू जेहन पौलू ओ ओकर रचनाकार सेहो अछि। एके बाद 50 नंबर क्वेश्चन हाफ सेंचुरी पूरा भऽ रहल अछि। इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छला। देखो इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छला ई क्वेश्चन बार बार पूछल जाय छै। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद छला। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छला डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। और अहाँ जब जवाहर जेहन देखलो जेहन पढ़लो ई पढ़बे तो वही में ई चीज के बारे में चर्चा अछि। एके बाद 51 नंबर क्वेश्चन अछि 1962 में साहित्य अकादमी का सचिव के छला। तो कृष्णा कृपलानी छले 1962 में साहित्य अकादमी के सचिव छले। ठीक है, एके बाद 52 नंबर क्वेश्चन अछि फूल वकालती पास कयलाक बाद माय के प्रति मास कतेक टाका पठबऽ लागलनि। देखियो फूल जे जखन वकालती पास कऽ लेलकै ताहिके बाद माय के 5 टाका प्रत्येक महीना जे छै ओ पठवेनाइ शुरू करलकै। किछ दिन बाद वो 10 टाका पठबऽ लगले, लेकिन सही आंसर रखब 5 टाका। ठीक है, एके बाद चाह पानक दाम के देलनि। तो लेबरा अन्हार में एकटा इजोत पढ़ने हेबै जेमे मास्टर साहब जे छै चाय पानक दाम देलक। तो भऽ जायत मास्टर साहब जे छै चाह पानक दाम देलनि। एके बाद 54 नंबर क्वेश्चन अछि छात्र सब कोन चीज पर बैसल अछि। तो वही पाठ में छात्र सब जे छै बोरा पर बैठल अछि। कथी पर? बोरा पर। ठीक है, एके बाद 55 नंबर क्वेश्चन अछि व्याकरण चंद्रोदय किनकर रचना अछि। तो रामलोचन शरण के द्वारा व्याकरण चंद्रोदय लिखने अछि जे मिथिला का सांस्कृतिक सीमा रामलोचन शरण जी के द्वारा लिखल गेल अछि। वह जे छै व्याकरण चंद्रोदय नामक पोथी लिखने अछि। और इहो पूछल जाय दरभंगा में पुस्तक भंडारक नामक संस्था के खोलने छनी। तो रामलोचन शरण। ठीक है, 1916 ईस्वी में।
56 नंबर सिपाही विद्रोह कहिया भेल। सिपाही विद्रोह जे छै ओ 1857 ईस्वी में भेल नहीं। ठीक है। एक बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, हाँ आब भेल वर्षा किनकर रचना अछि। तो हाँ आब भेल वर्षा किनकर रचना अछि, तो अहाँ सबके याद रखबाक चाहिए कि हाँ आब भेल वर्षा अपन बाबा के रचना है। ठीक है। तो बाबा अर्थात वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र के जे छै रचना के जे हाँ आब भेल वर्षा। एहिके बाद 58 नंबर क्वेश्चन अछि, एड्स केहन रोग अछि। तो एड्स जे छै ओ खून संक्रमण रोग अछि। एकर सही आंसर भऽ जायत खून संक्रमण रोग अछि। एड्स केहन रोग अछि, खून संक्रमण रोग अछि। और ई एटम बम से सेहो खतरनाक अछि। एहिके बाद 59 नंबर क्वेश्चन अछि, बंग भंग आंदोलन कहिया भेल। तो बंग भंग आंदोलन जे छै ओ 1905 ईस्वी में भेल। ठीक है। और कहते कलकत्ता अधिवेशन, तो कलकत्ता अधिवेशन जे छै 1906 ईस्वी में भेल छलै। एहिके बाद 60 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन अछि एहि सेट के, भारतीय कांग्रेसक स्थापना कहिया भेल। तो भारतीय कांग्रेसक स्थापना जे छै ओ 1885 ईस्वी में भेल छलै। कते में, 1885 ईस्वी में भारतीय कांग्रेसक स्थापना भेल छल। तो आशा करै छी अहाँ सबके ई 60 को जे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अछि अहाँ सब ओकरा पूरा देख लो। अगर पूरा देखलो तो अहाँ कमेंट करू यस यस यस। अगर यस करबे तो हमरा पता चल जात कि अहाँ वीडियो पूरा देखलिए, तो अहाँ के लाइक करब हमहूँ। ठीक है, दिल से लाइक करब। तो मिले छी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।